ठीक है भाई, देखो किस इंस्टेंट पे करंट है इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, पूरे में होता है ऐसे, किस इंस्टेंट पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो किस इंस्टेंट पे करंट है ऐसे, यहाँ पे करंट होगा, यहाँ वोल्टेज होगा वी आर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस आर, इंस्टेंटेनियस अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस आर, है ना, और यहाँ होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। यहाँ का हमें निकालना है वोल्टेज कितना होगा, पहले भी ऐसे ही करा था हमने, ये निकाला फिर ये निकाला, इन दोनों को प्लस करके हमने ये निकाला, ठीक है। तो आई क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, क्या स्पेलिंग होती है इसकी, करंट इन द सर्किट। अच्छा करंट के लिए हम नहीं लिख रहे, करंट के लिए क्या नहीं लिख रहे, करंट के लिए हम नहीं लिख रहे कि आई आर है या आई एल है, क्यों, क्योंकि करंट तो सेम ही जाएगा ना सर, करंट तो क्या रहेगा, उसमें सेम रहेगा करंट, है ना, करंट तो सेम ही रहेगा सर्किट में, इसमें भी और इसमें भी। तो जो फेज करंट का यहाँ रहेगा वही फेज करंट का यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए पूरे सर्किट का ही करंट लिखता है, और पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालना है हमें, जो कि दो कंपोनेंट है सर्किट में, इन दोनों की वोल्टेज को प्लस कर दो तो इसका वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन प्लस सीधा सीधा प्लस हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम फेज में है नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इनका डायरेक्शन देख के, मतलब ये देख के कि भाई कौन कब ऊपर जा रहा है, कौन कब यहाँ पर है, कौन यहाँ पर है, फिर कौन यहाँ पर है, तो उस सारी चीजों को देख के नेट वोल्टेज आएगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं वी आर, वी आर कितना है, वी नोड आर, वी आर क्या है, जो भी है यहाँ पर साइन, जो भी है, क्या आएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वी आर क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, मैक्सिमम गया कितना गया, वी नॉट आर, जीरो हुआ माइनस वी नॉट आर, इस तरह से बदल रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। अच्छा इसका फेज कितना रहेगा, करंट अगर ये वाला फेज लेकर आ रहे हैं तो यही फेज रहेगा, क्योंकि करंट और इसका सेम फेज होता है, करंट और इसका सेम फेज होता है। अच्छा वी एल क्या हो जाएगा, वी वी सी सॉरी, वी सी क्या हो जाएगा, वी नॉट सी साइन प्लस पाई बाय 2, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये वोल्टेज है किसका क्रॉस, कैपेसिटर का क्रॉस, जो वी नॉट सी जा रही है मैक्सिमम, फिर कम आ रही है, फिर जीरो जा रही है, ऐसे चल रहा है इसका सीन, ठीक है। तो इसका क्रॉस वो देखना पड़ेगा मेरे क्या बोलते हैं उसका नाम, फेज। तो मुझे इंडक्टर का याद रहता है, इंडक्टर में करंट पीछे रहता है, क्यों याद रहता है, क्योंकि इंडक्टर करंट को क्या करता है, अपोज करता है, तो करंट क्या रहेगा पीछे, वोल्टेज क्या रहेगा आगे। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहेगा तो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहेगा, अपोजिट रहेगा, तो वोल्टेज पीछे रहेगा, तो करंट तो है, करंट का फेज है ओमेगा टी, तो ये पीछे रहेगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा ये आरसी सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट बोल देते हैं, कैसा सर्किट बोल देते हैं, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट अपना कैपेसिटर का वो दिखाएगा, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को पीछे रखता है, तो इसमें भी जो नेट वोल्टेज बनेगी वो करंट से पीछे रहेगी, जो पूरे सर्किट की वोल्टेज रहेगी वो सर्किट के करंट से पीछे रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें नेट वोल्टेज निकालना है, ये वी नेट बोलो या सिंपल वी लिख दो, है ना, तो वो जो नेट वोल्टेज है वो क्या होगा, वी आर प्लस, दो ही कंपोनेंट, इन दोनों को प्लस कर दो, लेकिन सिंपल प्लस तो है नहीं है, ये तो अलग अलग फेज में, ऐसा तो है नहीं
जिस टाइम पर ये मैक्सिमम है उस टाइम पे ये भी मैक्सिमम हो, जिस टाइम पे ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको लिखते हैं। वी आर क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कितना है, साइन ओमेगा टी। ये कितना है, वी नॉट सी माइनस बाय वाई, और ये है नेट वोल्टेज भी। दिस इज इंस्टेंटेनियस नेट वोल्टेज इन सर्किट। सर्किट में नेट वोल्टेज कितनी, तो इन दोनों के प्लस आएगी। लेकिन दो साइन का फंक्शन प्लस करना है, तो इसको कल बताया था, दो साइन के फंक्शन कैसे प्लस करते हैं भाई। जो भी तुम्हें नेट वोल्टेज निकालनी है वो कुछ ऐसा आएगा, वी नोड आएगा, मतलब जो सर्किट की नेट वोल्टेज है वो वी नोड जा रही है, जीरो हो रही है, माइनस वी नोड ऐसे, तो वी नोड होगा और साइन ऑफ कुछ फंक्शन होगा, है ना, ओमेगा टी तो होगा ही होगा करंट वाला। अब करंट से आगे या पीछे उस हिसाब से आ जाएगा जो भी आएगा। तो जो नेट वोल्टेज है भी वो कुछ वी नोट टाइम्स कुछ होगा, तो नेट वोल्टेज ये रहा, ये कुछ क्या रहेगा, वी नोट टाइम्स सम साइन फंक्शन। और जो ये वी नोट आएगा, ये जो वी आ रहा है ये इन दोनों के प्लस से आ रहा है, तो इसका जो वी नोट आएगा इन दोनों के वी नोट से आएगा, और इन दोनों के वी नोट से कैसा आएगा, इन दोनों के वी नोट से आएगा ऐसे, वी नोट अक्रॉस आर का स्क्वायर प्लस वी नोट अक्रॉस सी का स्क्वायर, ठीक है, यहां से आएगा ये अंडर द रूट, दिस इज वी नोट, ये पूरा का पूरा, अरे वी नोट ये वी किससे आ रहा है, इन दोनों से, तो इसका जो वी नोट है, इसका जो वी नोट है वो इन दोनों के वी नोट से आएगा। तो कैसे आएगा, तो पुराना वाला ही आंसर आ रहा है, वहां क्या आया था, वहां क्या आया था, वी नोट का स्क्वायर प्लस वी नोट एल का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, वी नोट बराबर वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, वी नोट हो गया, और फिर साइन ऑफ ओमेगा टी, और कुछ फेज आएगा, कितना आएगा वो कैसे निकाले, तो भाई उसने कहा, मैथ ने कहा कि ऐसा करो, इसके जो एम्पलीट्यूड है ना उनको वेक्टर की तरह मान लो, इसके जो एम्पलीट्यूड है उसको किसकी तरह मान लो, वेक्टर की तरह, और जिसका फेज छोटा है उसको नीचे रखो, और जिसका फेज बड़ा है उसको ऊपर। जिसका फेज छोटा वो कौन सा है, वी नॉट सी का फेज छोटा है, तो यहाँ इसको नीचे रखो, और जिसका फेज बड़ा है उसको ऊपर, वी नॉट आर को ऊपर रखेंगे। कितना आगे रखेंगे, इससे पाई बाई टू आगे रखेंगे, तो जाएगा वी नॉट आर, ठीक है। क्या कहा, जिसका फेज छोटा है उसको पहले रखो, जिसका फेज ज्यादा है उसको आगे रखो, और जब ये ट्रायंगल बना लोगे तुम, तो ये जो वेक्टर हैं इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सम निकाल दो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होगी वही होगी आपके नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू, नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी वी नॉट। ये हमने लिया कैपेसिटर का पीक वैल्यू, ये हमने लिया रेजिस्टर का पीक वैल्यू, उन दोनों की पीक वैल्यू को क्या कंसीडर किया, वेक्टर, और उन दोनों वेक्टर को अकॉर्डिंग टू देयर फेज अरेंज कर लिया, और फिर उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकाला। जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी। तो यहां से ध्यान दो, तो ये वी नॉट आर है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, वी नॉट आर, और ये क्या है नीचे वाला, ये लोग हो गए वी नॉट सी, ये हो गया वी नॉट आर, ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पीक वोल्टेज क्या मिल गए पूरे सर्किट की, ये दिस इज द वी नॉट बराबर वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर, ये आगे पीक वैल्यू।
लेकिन अभी हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है, साइन ओमेगा टी और कुछ फंक्शन, है ना। अब कैसे करें, तो देखो वी नॉट सी यहां पर रखा है, क्यों, क्योंकि उसका फेज सबसे छोटा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो उसको हमने यहां रखा है। वी नॉट आर यहां रखा है, क्यों, उसका फेज इससे 90 डिग्री आगे है, तो इसलिए यहां रखा गया है। वी नॉट इन दोनों को मिला क्या है, यहां की तरफ, यानी उसका फेज यहां पर है, उसका फेज इससे कितना आगे है, इससे कुछ एंगल आ गया है, जो उसको हम फाई बोल देंगे। वहां पे भी चाहे तुम फाई कर देना, ठीक है, फाई। तो इसका किसका, पूरे सर्किट के पीक वोल्टेज का जो फेज है इससे कितना है, फाई आगे है। तो मतलब आपके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो वो आएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा, जो नेट वोल्टेज आएगा पूरे सर्किट का, उसका भी फेज फाई आगे आएगा, उसका भी फेज क्या आएगा, फाई आगे आएगा, ठीक है। और जहां पर इस फाई की वैल्यू कैसे निकलेंगे, टेन फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, वी नॉट आर अपॉन वी नॉट सी, ये हो जाएगा फाई। ये आ गया आपका पीक वोल्टेज, ये आ गया आपका पीक वोल्टेज, तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस, ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सब एसएचएम से है, ये सारी एसएचएम से, हमने दो एसएचएम को प्लस करा है, एक वी नॉट आर को और सॉरी एक वी आर को और एक वी सी को, इन दोनों एसएचएम को प्लस करो। एसएचएम वालों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा करो कि तुम्हें भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए दो चीज चाहिए, एक पीक वैल्यू चाहिए और एक फेज चाहिए। पीक वैल्यू के लिए ऐसे करो, उन दोनों के पीक वैल्यू उठाओ, उनके फेज के हिसाब से अरेंज करो, उससे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके पीक वैल्यू हो जाएगी। और भाई ये यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि इसका फेज यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि इसका फेज यहाँ पर है, और ये अब ये यहाँ पर आया है, तो मतलब इसका फेज इससे ज्यादा और इससे कम है ना। तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया यहाँ पे, इसका फेज इससे 5 डिग्री आ गया, मैंने क्या लिखा, इसका फेज इससे वी नॉट सी से 5 डिग्री आ गया। वी नॉट सी का फेज कितना है, अरे वी नॉट सी का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये फेज है, और उससे 5 डिग्री आ गया तो प्लस 5, ठीक है। ये तो ये हमने एसएचएम से कर लिया। तब कहा भैया एसी करंट वालों ने, ठीक है एसएचएम वाली बात सही, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, उन्होंने कहा पिछली बार हमने क्या करा था, हमने पिछली बार इस तरफ रखा था वी नॉट आर, चेक करो कल हमने यही रखा था, और हमने इस तरफ रखा था, और हमने इस तरफ क्या रखा था, वी नॉट एल, और हमने इस तरफ क्या रखा था, वी नॉट एल, ठीक है। चेक करो जल्दी से, क्या रखा था, यहां रखा था वी नॉट एल, यहां रखा था वी नॉट आर, और यहां रखा था वी नॉट एल, हाँ पिछले वाले में, ठीक है। अरे यही तो रखा था, तो उन्होंने कहा हम वी नॉट आर की वैल्यू को तो चेंज करेंगे नहीं, वी नॉट आर की वैल्यू को तो चेंज करेंगे नहीं, इसके फेज को ये रखेंगे। वी नॉट सी का फेज क्या है, वी नॉट आर का फेज ये रहा ओमेगा टी, वी नॉट सी का फेज क्या है, तो ऐसा कहे कि भाई ऐसा करो, वी नॉट सी के फेज को नीचे रख दो, वी नॉट सी का फेज यहां रख दो, ठीक है, ताकि हम दोनों साथ एक साथ डील कर सके। अगर मैं एलसीआर सर्किट बनाऊं तो एक साथ डील कर लूं, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, आपकी बार क्या करा, वी नॉट आर, तो उन्होंने कहा ठीक है, दो एसएचएम प्लस करने हैं और हमें चाहिए नेट वोल्टेज, तो इसका नेट वोल्टेज होगा और इसका नेट वोल्टेज उठाओ,
इसका नेट वोल्टेज कितना है वी नॉट आर, इसका नेट वोल्टेज कितना है वी नॉट सी। तो वी नॉट आर का वोल्टेज यहाँ रख दिया, वो वही रखा पुराने वाला ही जो पुराने वाला था, और उसके हिसाब से हमने किसका वोल्टेज चेंज कर दिया वी नॉट सी का कितना है -5 वाट, तो उसको नीचे रख दिया, मतलब पीछे चला गया। देखो यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पीछे आगे जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पीछे, तो ये -π/2 ये किसका है वी नॉट सी का, ऐसे करो वी नॉट सी का। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, और इस जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा वी नॉट, यानी पूरे सर्किट का जो पीक वैल्यू है, पूरे सर्किट के वोल्टेज का जो पीक वैल्यू वी नॉट आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और वैल्यू तब भी वही रहेगी। क्या ये वही है, क्या ये वी नॉट आर ये है, ये क्या है वी नॉट सी, और ये है आपका वी नॉट, ये है वी नॉट, ये कितना है वी नॉट। तो अभी वही फॉर्मूला रहेगा, वी नॉट बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर से वी नॉट का स्क्वायर और प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर अंडर द रूट, ये वही आ गया। अच्छा और अल्फा कितना आएगा, अल्फा इस बार हमने यहाँ से नाप लिया, पिछले बार हमने अलग से नापा था, ये नाप लिया, अल्फा की जगह 5 रखा था मैंने, तो 5 कितना आएगा बोलो, tan 5 क्या आएगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या वी नॉट आर, ठीक है, वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। कहाँ रखें इसको, आगे रखते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया tan 5। अब बताओ, अब इसका फेज रखना है, ये आया v इक्वल टू वी नॉट साइन, इसका फेज रखना है हमें, इसका फेज किससे पीछे है वी नॉट वी नॉट आर से कितना पीछे है 5 डिग्री पीछे, और वी नॉट आर का फेज है कितना, देखो वी नॉट आर का देखो फेज ओमेगा टी, और उससे कितना पीछे है 5 -5 बोलो। देखो वी नॉट आर का फेज ओमेगा टी, वी नॉट आर का फेज ओमेगा टी, मैं यहीं से देख के बता दूं बिना नीचे देखे, वी नॉट आर का फेज ओमेगा टी, वी नॉट सी का फेज ये π/2 पीछे है, तो इसका फेज होगा ओमेगा टी माइनस π/2, और ये यहाँ पर है कितना पीछे 5 डिग्री पीछे, तो इसका फेज होगा ओमेगा टी -5, ओमेगा टी -5, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा कर दो ओमेगा टी -5। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज, तो मैं इसको लिख लूँ, ओवरऑल वोल्टेज जो आया, ओवरऑल वोल्टेज क्या आया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी -5, और जहां पर वी नॉट की वैल्यू क्या है ये है, और tan 5 की वैल्यू ये है, यहाँ से 5 निकल जाएगा। अच्छा एक और चीज जल्दी से बताओ, यहाँ से एक और चीज निकाले थे हमने कहा भाई, चलो लिख लो पहले फिर लिख लो। यहाँ पे बड़ी वैल्यू रखता है फिर छोटी वैल्यू, एक्चुअली में एसएचएम वालों ने दिया था कि भाई छोटी वैल्यू रखो डायरेक्शन में, और छोटी वैल्यू की पीक वैल्यू, मतलब छोटे वाले फेज का पीक वैल्यू रखो डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रखो इसकी फेज बड़ी है ना, जैसे यहाँ पे इसका फेज कम था वी नॉट सी को ऐसा और वी नॉट आर को ऐसा, तो जब ट्रायंगल बनेंगे तो आपके एसएसएम के प्लस का पीक वैल्यू और उसका फेज छोटा फेज था, उससे 5 डिग्री आगे है, तो उसका फेज कितना था ओमेगा टी -π/2, ओमेगा टी -π/2 प्लस का। हमने क्या करा, हमने ट्रायल कि भाई पिछले वाले में भी हमने वी नॉट आर यहाँ रखा था, वी नॉट से ऊपर चला गया कोई बात नहीं, तो वी नॉट ऊपर चला गया, वी नॉट से कौन से हिसाब से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है।
कोई काम करें। दिख रहा दिख रहा दिख रहा सर। साफ लो सर। हो गया। देखो अब क्या लिख सकते हैं, बी नॉट सी। बी नॉट सी को क्या लिख सकते हैं, पहले भी लिखा था हमने, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू में जाई सी, है ना, और जाई सी की वैल्यू होती थी 1/ओमेगा सी।
जैसे क्या होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसको बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या वी नॉट, सॉरी, वी आर एम एस सी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू में जाई सी, बताया था। अच्छा यहाँ पे सी सी क्यों लगा रहे हैं बार बार, पहले तो नहीं लगाया था, पहले तो ऐसे लिखा था सिंपल, वी नॉट बराबर आई नॉट जाई सी, वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस जाई सी। अब सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर का क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर आर भी है और सी भी है। जब हम करते थे वहां पे तो सिर्फ सी रहता था, कैपेसिटर रहता था, तो सी लगाने दिखा बताने की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि अकेला सी ही है। पर यहाँ पर तीन है, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक टोटल है, तीन जने हो गए। तो इसके लिए हम लिखेंगे आर, इसके लिए लिखेंगे सी और इसके लिए लिखेंगे सिंपल, कुछ नहीं है ना, नेट में नहीं लिख रहे हम, तो सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वैलिड है। क्या ये वाला वैलिड था क्या, वी सी बराबर आई जाई सी, क्या ये वाला वैलिड था क्या, नहीं था। क्यों वैलिड नहीं था ये वाला, क्योंकि ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओ सॉरी करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट तो दोनों सेम ही है वैसे तो, करंट और वोल्टेज, करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम नहीं है, इसलिए दोनों सेम नहीं रख सकते। पर यहाँ क्यों रख सकते हैं, क्योंकि करंट की पी वो है आरएमएस वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही, और इसकी भी आरएमएस वैल्यू जो कि फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही, तो इनको हम कर सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रही है, वीसी की वैल्यू, वीसी की वैल्यू क्या हो रही है, वी नॉट से ऊपर, वी नॉट से नीचे, वी नॉट ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो रही है वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। सर्किट के करंट की वैल्यू ये चेंज हो रही है, आई नॉट जीरो माइनस आई नॉट, ये चेंज हो रही है लगातार। तो, लेकिन ये और ये भी बदल रही है, ये भी बदल रही है, इंस्टेंटेनियस है दोनों, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बदल रही। अरे बीसी वाली जो वोल्टेज होती है कहाँ गई, ये रही, वो पाई बाई टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होती है, और जो करंट का फेज होता है वो ओमेगा टी है। तो इसलिए हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। इन दोनों को क्यों बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये तो फिक्स्ड है आई आर एम एस, ये भी फिक्स्ड है। इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी फिक्स्ड है आई नॉट, ये भी फिक्स्ड है। अच्छा इसको नहीं कर सकते बराबर इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, पर हमें अभी हमें जरूरत सिर्फ इसकी है तो हम ये रख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, बोलो क्या हम लिख सकते हैं, वी नॉट ओ सॉरी वी आर एम एस अक्रॉस आर बराबर आई आर एम एस इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। और v इंटू में वी अक्रॉस आर इक्वल टू आई आर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस आर और इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस आर, क्या ये दोनों सेम है, सेम है, कैसे, क्योंकि फेज सेम है। देखो इसका करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी, और वी आर का फेज क्या है, कहाँ गया वी आर, ये रहा, इसका फेज भी ओमेगा टी, तो इसलिए इनको बराबर कर सकते हैं। ये मैंने लिखवाया अभी था, अभी हमें जरूरत इन दोनों की है, इसकी जरूरत है बस, ठीक है। अच्छा ये बताओ जरा, वी नोट आर बराबर आई आर एम एस आर, ये बराबर कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ आर एम एस, अगर मैं यहाँ आर एम एस लिखता यहाँ पीक लिखता तो भी नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, ये दोनों, अब इन दोनों का यूज करो, क्या यूज कर सकते हैं इन दोनों का, दोनों को डिवाइड कर दो, वी नोट सी वी नोट आर बराबर जाई सी, बोलो, और दोनों ही देखो वी नोट सी अपॉन वी नोट आर किसके बराबर है, तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल इसका भी बन सकता है, ये ऐसे, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, ये क्या है, वी नोट आर, वी नोट आर को लिख सकते हैं आई नोट आर, वी नोट को क्या लिख सकते हैं
आई नॉट जेड पूरे सर्किट का, और इसको क्या लिख सकते हैं आई नॉट जाई सी, तीनों से आई नॉट हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर, ये क्या बन जाएगा जाई सी, और ये बन जाएगा, ये क्या है पूरे सर्किट का वोल्टेज, तो ये हो जाएगा जेड। ठीक है, या फिर यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं इसको, यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, यहीं से कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, इसको उठाओ, देखो वी नॉट का स्क्वायर बराबर क्या है, बोलो यस सर। वी नॉट सी क्या लिखेंगे, आई बोलो, ठीक है, और वी नॉट को भी लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर इंटू, अरे यहाँ पे क्या लिखा है वी इक्वल टू आई इंटू आर, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो पीक करंट अक्रॉस कैपेसिटर और रेजिस्टर ऑफ कैपेसिटर, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर तो पीक करंट अक्रॉस रेजिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, तो यहाँ क्या लेंगे पीक वोल्टेज ऑफ सर्किट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ सर्किट, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस Z, तो क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर कॉमन, जाई सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अरे सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, Z बराबर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो गया ना, Z हो जाएगा अंडर रूट प्लस आर स्क्वायर, हो गया, तो यहाँ से ट्रायंगल भी बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल कहाँ गया रहा, यहाँ रख दो वी नॉट आर की जगह रख दो आर, यहाँ पे रख दो वी नॉट सी की जगह रख दो जाई सी, और यहाँ पर रख दो वी नॉट की जगह जेड, है ना, चाहे तो यहाँ पे भी लिख दो जाई सी, ये वो वाला ट्रायंगल, और ये वाला एंगल फाई, तो tan फाई कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा जाई सी अपॉन, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट, सब हो गए, हमें पीक सॉरी पूरे सर्किट की वोल्टेज मिल गए, वी नॉट कैसे निकलेगा वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ पे फेज क्या आएगा ओमेगा टी, यानी करंट के, अच्छा पहले बताओ करंट के फेज से पीछे रहेगा आगे पीछे कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज को पीछे रखता है, रजिस्टर तो कहता है भाई साथ ही रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपेसिटर कहता है नहीं 90 डिग्री पीछे रखो, तो दोनों के बीच में समझौता होता है, ये कहता है साथ रखो यानी 0 डिग्री फेज डिफरेंस रखो, ये कह रहा है 90 डिग्री रखो, कहीं ना कहीं बीच में आता है 45 तब आएगा जब दोनों का आर और सी का वो रेजिस्टेंस सेम होगा, अरे ये रहा ना कहाँ गया tan फाई, जब ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी 1, अभी R अपॉन 1 और 45 डिग्री आ जाएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी चलेगी तो दूर रहेगा 45 से बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा रहेगा तो इसकी चलेगी तो 45 से कम होगा, क्योंकि ये कह रहा है 0 डिग्री करो, ये कह रहा है 90 डिग्री करो, तो भाई जो इसके ज्यादा पावर वो अपनी ज्यादा चलाएगा, तो यहाँ आएगा ओमेगा टी, ये करंट का फेज है, करंट से 5 डिग्री पीछे रहेगा, तो क्या लिखेंगे आखिरी में कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 डिग्री, 5 रेडियन में चलता है यहाँ पे काम, तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 रेडियन, अब इन दोनों से मिलके बनेगा LCR सर्किट।
लिख लिया भाई? हाँ? तो क्या लिखना है लास्ट में क्या लिखना है? वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज पीछे रहेगा, तो लिखो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट by 5 radian. हाँ, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 रेडियन। ठीक है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 रेडियन। ओके, क्वेश्चन देख लेता हूं। रेजिस्टेंस रख लो 3 ओम, कैपेसिटर रख लो कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफेराड, वोल्टेज की वैल्यू है 10 साइन 10 की पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री में दे दिया। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है? पहला आपको निकालना है आर, दूसरा ओमेगा, तीसरा 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 ओमेगा, उसके बाद निकालना है आपको सी, चौथा जाई सी, पांचवा जाई सी मिल गया, आर मिल गया, जेड सर्किट का रेजिस्टेंस, छठा आई नोड, सातवां आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आठवां वी नोड आर, नवा वी आर, दसवा वी नोड एल, 11वां वी एल। ये निकालना। पहले 3-4 तो ऐसे ही है। फॉर्मूला याद है सब?
हाँ क्या कह रहा था तो 78% क्या 78% रिजल्ट है पीटीएम है ना हमारी सर वो रिजल्ट एनालिसिस हाईएस्ट परसेंटेज 76 इसमें कैसे मतलब तुम्हारे सारे एग्जाम हो गए PT1 का रिजल्ट है ना PT1 में कितने होता है आप साथ में बायोटेक 29 इसमें 30 में से 30 में से 30 का हाँ उसमें फिजिक्स में 24 हाँ इंग्लिश में 22 हाँ 10 16 है 16 है और उसमें इसमें अभी अभी हुआ है एक दो हफ्ते पहले पता चल गया चलिए कितने 30 पंजे 150 68.6 अच्छा अभी PT1 का है तूने दोबारा भी दे दिया फिजिक्स का अभी तो दिया था कुछ टाइम पहले वो था MCQ वाला कैसा हुआ वो कैसा हुआ वो बढ़िया हो गया बस हैं किसका था वो PT1 नहीं वो कौन सा था अलग आया वो थोड़ा ये सर क्या वो भी होगा क्या बोलते हैं इसका नाम पेंडुलम वाला क्वेश्चन होगा ऐसे वैसे तो वही करना जो प्रैक्टिस करना है हाँ बोल हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन है जाय एल नहीं है जाई सी है ये तो कैपेसिटर वाला सर्किट है ना और जाई सी की वैल्यू क्या होती है एक्स्ट्रा में अमीर को ले हाँ अच्छा हाँ तो कैसा रहा था उसका पता बायो का अभी जो हुआ था उसको लाए हैं देख लेंगे ये मतलब आसान था और अभी हो रहे हैं जो 17 के बताओ आर की वैल्यू कितनी है दे रखी है हाँ कितनी हो गया ओमेगा की वैल्यू 10⁴ रेडियन पर सेकंड ये भी हो गया सी की वैल्यू 25 गुना 10⁻⁻6 फैराड यूनिट होती है फैराड इसकी ये भी हो गया जाई सी जाई सी होता 1/ओमेगा सी ओमेगा की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है कहाँ गया सी 25 गुना 10⁻⁻6 तो ये आ गया 1/25 गुना 10⁻, इन दोनों करोगे -2 है ना ये हो जाएगा ऊपर जाके 100/25 आंसर आ जाएगा 4 ओम तो जाई से कितना आ गया 4 ओम जेड बताया अभी आर का स्क्वायर प्लस जाई से का स्क्वायर आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 अरावली का एक है 5 ठीक है अब क्या निकालना है आई नोट कैसे निकलेगा बताओ यहाँ तक हो गया होगा नहीं हुआ अब आई नोट कैसे निकलेगा देखो आई नोट हाँ सब निकल गया जाइए लिए जाइए
देखो आई नोड क्या है, आई नोड रजिस्टर के लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, और पूरे सर्किट के लिए भी वही है, क्योंकि पूरे सर्किट में सेम ही करंट है। तो हम इसको आई नोड को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, वी नोड आर बराबर आई नोड इंटू आर, सिर्फ रजिस्टर के लिए। मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, वी नोड सी बराबर आई नोड इंटू में जाई सी। और इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पूरे सर्किट का वोल्टेज बराबर आई नोड इंटू में पूरे सर्किट का जेड। तो हमें क्या मिला है, हमें जेड मिल गया, मिल गया। हमें वोल्टेज पता है वी नोट, पता है। मुझे लिखना चाहिए था वैसे यहाँ पे, ये रहा। तो ये पता है, ये पता है, फिर आई नोट मिल जाएगा, तो निकालो। और वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हो। अच्छा ये नहीं पता उसमें, ये नहीं पता हमें वी नोट आर, अगर यहाँ से निकालते तो ये वाली नहीं पता हमें, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज दिया हुआ ये रहा, तो इसका थोड़ी दिया हुआ है, इसके तो बाद में करेंगे। हाँ जल्दी बताओ। तो आएगा आई नोट, आई नोट कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब सर्किट में जो करंट है वो निकाल दो, सर्किट में जो करंट है, देखो कोई भी करंट, कौन सा करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट। देखो आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी यानी इंस्टेंटेनियस करंट है। तो सर्किट का जो करंट होगा, दो चीज चाहिए होती है बस हमें, एक चाहिए होता है आई नोड और एक चाहिए होता है उसका फेज। आई नोड अभी अभी हमने निकाला है 2, फेज कहीं ना कहीं वोल्टेज जैसा फेज होगा, तो वोल्टेज का तो फेज पहले लिख ही लो, 10 की पावर 4 टी प्लस 30, ये तो वोल्टेज का फेज हो गया पूरा। अब प्लस हो गया माइनस है वो सोचो, वो सोचना पड़ेगा। कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहेगा, तो प्लस कुछ फाई आएगा, प्लस कुछ फाई आएगा, और वो फाई कैसे निकालेंगे, tan फाई इक्वल टू, याद करो डायग्राम, ये होता था आर, ये नीचे वाला होता था जाई सी, तो ये आता था फाई, तो ये वाला ये हो जाएगा जाई सी। तो करो फिर, सर ये आ जाएगा 53 डिग्री। 53 नहीं आ रहा, फिर से 37 नहीं आ रहा, 4/3, फिर से 4/3 आ रहा है, यस सर है भाई। तो कहाँ गया, tan फाई बराबर कितना हो गया, 53 डिग्री, जाई सी अपॉन आर। तो जाई सी कितना आया हमारा 4, और आर कितना आया, 3। तो फाई आ गया अपना 53 डिग्री। ठीक है, पहले फाई निकलवाना था क्वेश्चन में, गलत क्वेश्चन बना दिया मैंने, यहाँ पे जेड लिख दिया, आई नोड लिख दिया, आई नोड के बाद हमें फाई निकलवाना था, फिर आई टी लाना, तो आई टी कितना आ जाएगा बताओ, ये तो आ गया आई नोड, ये उसका फेज हो गया वोल्टेज का, और वोल्टेज के फेज से आगे रहेगा, कितना आगे रहेगा 53 डिग्री। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 sin 10 की पावर 4 टी प्लस 83 डिग्री, तो ये बन गया, ये आ गया। अब ये करो चलो कुछ, ये बचे ना 1 2 3 4, वी नोट आर तो अच्छा है, वी नोड आर कैसे निकाला, आई नोट इनटू में आर, आई नोड कितना 2, आर कितना 3, इसमें आ गया 3। जाइए निकालना पड़ेगा, जाइए कहाँ से लिख दिया मैंने, ये सी है, सी ये आएगा यहाँ पे, सी है, ये सी 8 आ गया सर, ये वी नोट सी। जाई सी कितना है 4। वी आर, सर ये आपने वी आर, हाँ समझो वी आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आर, वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का कौन सा वोल्टेज, पीक वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज,
तो इसके लिए हमें आई से मल्टीप्लाई करना कौन सा ये? आई आर। हाँ, ये लग जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। करो करो, इससे करो, सोचो सोचो। ये सॉरी। हो हाँ सर ऐसे करना है, आई की वैल्यू ये लिख लिया आप सबने? लिख लिया, यही आएगा आई आर। आई आर आएगा, बताओ वी नॉट आर कितना आएगा? पीक वोल्टेज अक्रॉस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आई नॉट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम है, जो यहाँ करंट रहेगा वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा, तो आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना है? आई नॉट 2 हमारा निकला था ना भैया आई टी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 वोल्ट। ये आ गया पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 से 6 जा रही है, फिर 0 आ रही है, फिर -6 जा रही है, तो ऐसे एसएचएम कर रही है, एसएचएम कर रही है। तो ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? वी आर। वी आर यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो आ जाएगा वी नॉट आर। देखो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो दो चीज निकालनी है, एक पीक वैल्यू और दूसरा फेज। यही तो होता है इंस्टेंटेनियस, पीक वैल्यू और फेज। पीक वैल्यू अभी अभी निकाली तुमने, कितनी आई थी? 6 है ना। और फेज कैसे निकालेंगे? फेज क्या आएगा बताओ? इसका फेज, इसके अंदर जो वोल्टेज है उसका फेज करंट से कैसे रिलेटेड है? करंट से सेम है, जो करंट का आएगा वही इसका। जो रजिस्टर का फेज होता है वही करंट का फेज होता है, और करंट का फेज अभी अभी निकला था हमारा, कितना निकला था? ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री। बोलो, तो यही आ जाएगा। तो अब ये वाला तो खुद कर लो, ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, अब ये वाला तुम करो, ये दोनों। हो गया चैप्टर कंप्लीट स्कूल में? कल हो जाएगा। हो गया एलसीआर, एलसी ऑसिलेशन। प्लस 83 क्यों लिया इसमें? क्योंकि सर इसमें -83 आ जाएगा। इसमें वो तो देखना पड़ेगा। 8 sin ओमेगा टी -83 डूब जा भी, कोई कैपेसिटर में पीछे रह जाता है वोल्टेज करंट से। देखो हमारा करंट ये है, देखो जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट करी थी, याद करो, ये लिख लिया तुमने? अरे लिख लिया। जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट करी तो हमने लिखा था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे स्टार्ट करा थी डेरिवेशन। बताओ भाई, जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट करी तो ऐसे करी थी कि करंट में सर्किट में जो करंट है वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वही करंट यहाँ रहेगा, वही करंट यहाँ रहेगा। फिर हमने क्या निकाला? हमने कहा वी आर। हमने क्या कहा? वी आर। देख लेना चाहे अभी अभी जब ये वाले डेरिवेशन से, तो वी नॉट आर है ना, वी नॉट आर, और हमने लिखा था साइन ओमेगा टी। क्यों हमने लिखा? हमने कहा भाई जो करंट का फेज होता है वही रेजिस्टेंस का फेज होता है, तो हमने वी आर, इसकी पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी रखा था। फिर हमने लिखा था वी सी, तो हमने लिखा वी नॉट सी साइन, जो करंट का फेज होता है उससे 90 डिग्री पीछे होता है, ये हमने करा था। बस यही करना है। अब क्या है? अब हमारे जो ये वाला पूरा क्वेश्चन करा है, इसमें करंट कितना निकला हमारा? इसमें हमारा करंट कितना निकला? इसमें हमारा करंट निकला है 2 sin टी प्लस 83 डिग्री। तो अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, तो वी नोट आर हमारा है 6 साइन
और ये वही फेज रहेगा जो करंट का फेज है। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री। तो इसका फेज भी क्या रहेगा? ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री। तो यहाँ से क्या वी एल वी सी निकल जाएगा, निकल गया। वी नॉट सी कितना है? 8 sin वी नॉट से 8 83 साइन, अब ध्यान से देखना, वीसी का जो फेज होता है वो उसके अंदर से जो करंट जा रहा है, ये वाला करंट, उस फेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। उस फेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी। तो इसका फेज कितना रखा था हमने? ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब यहाँ पर जो करंट है ओमेगा टी ना होके ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री है, तो हमारा जो वीसी आएगा वो आएगा 8 साइन, इसका जो फेज है करंट का, ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री माइनस पाई/2 यानी 90। तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा इससे 90 डिग्री पीछे, इस वाले से 90 डिग्री पीछे। देखो 83 माइनस 90 माइनस 7 आएगा, मतलब रेजिस्टेंस के। और हम जब बनाते हैं इसको, जब हम इसको बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, वी नॉट आर को यहाँ बनाते हैं और वी नॉट सी को ऐसे बनाते हैं। तुम देखो वी नॉट आर, वी आर क्या है? ये फेज लेके बैठा है, और सी क्या है? ये फेज लेके बैठा है, इसके फेज से 90 डिग्री पीछे है। और जो ये है ये फेज लेके बैठा है ना। ओमेगा टी की वैल्यू रख लेना 10 की पावर 4। और ये फेज लेके बैठा है 30 डिग्री, और ये कौन सा लेके बैठा है? 83 डिग्री। तो 83 में से 53 माइनस कर दो तो 30 आ जाएगा। तो ये वाला ये ले बैठा है, ये हो गया 53 डिग्री। तब फिर ये पूरा 10 पावर 40 प्लस 83 डिग्री पर ओमेगा टी माना जाएगा। हाँ, पूरा ये फेज है, ये पूरा फेज है ओमेगा टी है। हाँ, मतलब ये फेज ही है। मतलब हमने फाई नहीं लिया था, हमने जब लिया था साइन ऑफ ओमेगा टी, हमने सिर्फ ये लिया था। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे कुछ एंगल भी होता है, वो हमने नहीं लिया, उसको सीधा सीधा लिख लो। ठीक है, यही है पूरा फेज, यही है ओमेगा टी, मतलब तुम्हारी बात समझे। ठीक है, तो अगर वैसे करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्लस में पाई। ओमेगा टी जैसे आपने वो माइनस पाई/2। हाँ, पहले तो इसका फेज लिखेंगे। पहले तो इसका फेज लिखेंगे, पहले तो इसका फेज लिखेंगे। फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 5 और फिर माइनस पाई/2। इसके फेज में से माइनस पाई/2 करेंगे। इसका फेज पूरा ये है, हमने ओमेगा टी लिया, बाकी इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ऐसा थोड़ी हमेशा ही 5 0 होगा। 5 0 होता तो हमारा फेज वही हो जाता ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कौन सा सर्किट? आरसी। कंपैरिजन टेबल बना लेते हैं दोनों की, बहुत सिंपल, आसानी से बन जाएगी टेबल। बोलो, ये यहाँ पर है ये हो गया आर, ये हो गया एल। सर्किट में करंट है साइन ओमेगा टी, वी आर है बोलो, वही फेज रहेगा जो इसका रहेगा। और वी एल है बोलो, करंट पीछे रहता है इंडक्टिव सर्किट में, और इसका वोल्टेज इसका आगे रहेगा, तो आएगा ओमेगा टी प्लस पाई/2, है ना। तो जो हमारा ओवरऑल वोल्टेज आएगा वो, उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका बोलो पीक वैल्यू, उसको क्या मानो? एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, उसको बोलो वी नॉट आर वेक्टर को, इसकी पीक वैल्यू लो, वी नॉट है लेने,
वो कितना हो जाएगा वी नॉट एल, अरे वी नॉट आर हो गया ये वाला, ये हो गया वी नॉट एल। यहाँ पे क्यों रखा इसको, यहाँ क्यों रखा, क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी है और इसका फेज ओमेगा टी 90 डिग्री ज्यादा है। तो ये हो जाएगा वी नॉट, वी नॉट क्या है, ये पूरे सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा, इसको हम वो भी मान सकते हैं वी नॉट एल, यहां से आ जाएगा वी नॉट बराबर अंडर रूट वी नॉट एल का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर। बोलो ठीक है, ये आ गया। ओके, ये हो गया, ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये क्या हो गया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब है अच्छा tan फाइव भी निकाल सकते हैं यहाँ से, tan फाइव क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा हमने, फिर हमने कहा था कि जो वी नॉट एल है ना, ये कुछ नहीं है आई नॉट इंटू में जाई एल है। फिर हमने कहा कि वी नॉट आर है ना, ये कुछ नहीं है आई नॉट इंटू में आर है। क्यों आई नॉट ले लिया, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे रख दिया इन दोनों को, तो हमने कहा तो सिमिलरली जो पूरे सर्किट का वोल्टेज है वो क्या होगा, आई नॉट इंटू में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोल जेड बोल दिया, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये उसका रेजिस्टेंस। अब इन तीनों को कंपेयर करके यहाँ रख दिया, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, आई नॉट जेड रखा यहाँ पे है ना, यहाँ पे रखा आई नॉट जाई एल, यहाँ पर आई नॉट आर, और सॉल्व करके आया था जेड बराबर अंडर रूट जाई एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इसका भी एक ट्रायंगल बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, यहाँ जाएगा आर, इसके में क्या बनेगा जाई एल, और ये बन जाएगा आपका जेड, ये बन जाएगा जेड। तो ये हो गया आपका जाई एल, ये एंगल हो गया फाइव। तो यहां से आ जाएगा tan फाइव बराबर जाई एल बाय आर। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ओके। अच्छा ये सब हो गया खत्म, और कुछ बचा इसमें, हमें पता लगा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना आएगा, अरे यही तो निकालना मेन, वो आएगा वी नॉट साइन, जो करंट का फेज है वो कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज और रेजिस्टेंस का फेज सेम है, तो रेजिस्टेंस से आगे है ये, रेजिस्टेंस से तो प्लस फाइव। कौन सा सर्किट है ये आरएल सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, तो है ना, इंडक्टर है ना ये, तो इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे रहती है, तो क्या लिखेंगे वोल्टेज, या फिर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 डिग्री, क्या लिखेंगे, जाना घर जाओ, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5 डिग्री। ठीक है, अब सेम टू सेम यहां बनेगा, आर यहां सी बन जाएगा, या आर यहां सी, यहाँ करंट कितना आएगा वही सेम ले लेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी आर आ जाएगा वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, वी एल आ जाएगा वी नॉट एल साइन, सॉरी एल नहीं सी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, क्या बनेगा, अच्छा इसको उल्टा बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा वी नॉट आर
क्या ये वी नॉट सी, ये है वी नॉट, एंगल है फाइव। लिख लो ये वाला इतना, मैं कंप्लीट कर देता हूँ ये वाला है। नहीं फोटो खींच लेना और डाल देना ग्रुप। अब तो क्या ही लेके, ओह माय गॉड, ये हो गया। फिर इसके बाद आएगा वी नॉट बराबर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5। अरे यहाँ पे वोल्टेज आ गया ना, हाँ लैग्स बिहाइंड करंट, तो यहाँ पे आएगा करंट lags behind voltage by थोड़ा ना करंट को यही बना लो यहाँ पे। यहाँ क्यों? क्योंकि करंट का फेज वही होता है जो रेजिस्टर का फेज होता है। तो यहाँ पे करंट के फेज से आगे है सर्किट का वोल्टेज, और यहाँ पर करंट के फेज से करंट फेज आ गया और वोल्टेज पीछे है ना, और यहाँ करंट का फेज पीछे वोल्टेज आ गया। ये हो गया पूरा कंपैरिजन। ये बंद कर दो।